अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडिक्वेट फॉर न्यू लीगल लेक्चर। आज जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है तलाक एग्रीमेंट। व्हाट इज द तलाक एग्रीमेंट? कि किसी एग्रीमेंट की सूरत में अगर कोई तलाक दी जाती है तो ये क्या होता है एग्रीमेंट की सूरत में। तलाक एग्रीमेंट, डिवोर्स एग्रीमेंट। देखिए, तलाक का अगर कोई एग्रीमेंट की शक्ल में भी दी जा सकती है। अगर एग्रीमेंट यानी दोनों पार्टियों की एग्रीमेंट की सूरत में अगर डिवोर्स होगी, बहमी रजामंदी, ऑफ कोर्स पहली बात तो याद रखें, कोई भी एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टी एग्रीज करती हैं तो एग्रीमेंट बनता है। अगर दोनों पार्टी एग्रीज हैं, हस्बैंड एंड वाइफ एग्री हैं, तो एग्री करके एक एग्रीमेंट बनाते हैं, डिवोर्स का एग्रीमेंट, दैट विल बी कॉल्ड डिवोर्स एग्रीमेंट। वो तलाक का एग्रीमेंट कहलाएगा। मगर तलाक है इस किस्म के एग्रीमेंट में दोनों की रजामंदी, दोनों के सिग्नेचर, इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस होना जरूरी है। अगर इस तरह का कोई डिवोर्स एग्रीमेंट बनेगा, उस ऐसी डिवोर्स को हम मुबारत डिवोर्स कहते हैं, यानी जो म्यूचुअली रजामंदी से हुई है, एक एग्रीमेंट की शक्ल में हुई है, तो ऐसी डिवोर्स मुबारत डिवोर्स कहलाएगी। और इसके लिए, इस ऐसे एग्रीमेंट के लिए ये ज़रूरी होता है या ये ज़रूरी अंडरस्टूड किया जा सकता है कि दोनों की इसमें रजामंदी ज़रूरी है, दोनों की कंसेंट ज़रूरी है। यानी कि और उसके अलावा दोनों की न सिर्फ कंसेंट ज़रूरी है, उसमें दोनों आकिल होने चाहिए, दोनों बालिग होने चाहिए और उनको पता होना चाहिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रूह से ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टियों के दरमियान अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी आकिल होने चाहिए, बालिग होने चाहिए और उसको समझ होना चाहिए, विद ड्यू वो होना चाहिए, कोई कोर्शन नहीं होना चाहिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर ये इसी सूरत में अगर होती है तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। और ये उस सूरत में अगर डिवोर्स एग्रीमेंट बन जाता है तो उस सूरत में अगर ये यूनियन काउंसिल को जाता है तो यूनियन काउंसिल इज बाउंड टू कंफर्म दैट सर्टिफिकेट टू कंफर्म द डिवोर्स। उसको देना वो लाजमी होगा, क्योंकि ये दोनों की रजामंदी से था, दोनों की बरहम सिग्नेचर से हुआ, इसलिए अब उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते यूनियन काउंसिल। वो बाउंड है उसी डिवोर्स को कंफर्म करने के लिए। रूलिंग है 2000। और इसके अलावा MLD है पेज 173, इसमें भी यही कहा गया है। तलाक का ऐसा मुआहदा भी याद रखें इररिवोकेबल होता है, चूंकि दोनों की रजामंदी से, इसलिए इसे कोई रिवोक नहीं कर सकता। ये ना तो रिवोक हो सकती है, ना ख़त्म हो सकती है, ना इसको विड्रा किया जा सकता, चूंकि ये दोनों की रजामंदी से था, ये एक एग्रीमेंट की सूरत में था। ऐसा एग्रीमेंट इररिवोकेबल होगा और ऐसी जो डिवोर्स है, जो उसकी रिवोकेशन है अंडर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के साथ भी इनकेपेबल होगी, इसको रिवोक नहीं किया जा सका। इसके लिए रूलिंग है 1987 CLC पेज 1496, इसमें भी यही करार दिया गया है। अगर खामन यूनियन काउंसिल को नोटिस नहीं भेजता, जबकि वाइफ जाके कंटेक्ट करती है, नोटिस भेजती है, तो ऑफ कोर्स तो ये डिवोर्स अंडर सेक्शन 8 बन जाएगी और अंडर सेक्शन 8 ऑफ कोर्स के मुताबिक वो डिवोर्स सर्टिफिकेट कंफर्म हो जाएगी। ये एक एग्रीमेंट था, अगरचे इसको ये ड्यूटी बाउंड से सेक्शन 7(1) के तहत हस्बैंड उसको यूनियन काउंसिल भेजता, मगर यूँ उसने नहीं भेजा, वाइफ को चले जाती है जाके, तो ये डिवोर्स अंडर सेक्शन 18 में चली जाएगी कि ये इसका ये समझा जाएगा कि हस्बैंड ने डिवोर्स दिए, तो उस सूरत में भी ये डिवोर्स कंफर्म हो जाएगी। उसके लिए रूलिंग है PLD 1979 लाहौर पेज 36 है और इसके अलावा NLR 1978 है, सिविल पेज 618 है। तो ऐसे डिवोर्स खामन भी इसको विड्रा अगर करना चाहे तो नहीं कर सकता, ना वाइफ कर सकती, ना हस्बैंड कर सकता, चूंकि ये एक एग्रीमेंट की सूरत में हुआ था और दोनों के इसमें सिग्नेचर थे। दिस वाज टुडे लीगल टॉपिक। इसके साथ हमें इजाज़त, कल एक नए लीगल टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।